आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेखाकार में। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी या इनकॉर्पोरेशन ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी या रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। होती क्या है आओ समझते हैं। तो अब हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलनी है, तो हमने इससे पहले पढ़ी थी एक प्रमोशन स्टेज आती है जिसमें हम अपनी कंपनी के प्रमोटर्स ढूंढते हैं, टाइप ऑफ प्रमोटर्स के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ रहे हैं इनकॉर्पोरेशन स्टेज, इनकॉर्पोरेट कैसे करी जाए अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कैसे करवाई जाए। तो कंपनी देखो अलग अलग स्टेट्स में होती है, अलग अलग स्टेट्स की क्या कंडीशन रहती है, आपको नेम कैसे रजिस्टर करवाना है अपना, आपका और ऑब्जेक्टिव क्लॉज और बहुत सारी चीजें बनती हैं जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी को ही हम इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। जब आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवाते हो कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर अपनी कंपनी को आप रजिस्टर करवाओगे। A company is said to be incorporated when it receives the certificate of incorporation from the registrar of company। जो भी हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज होते हैं जो कंपनी को रजिस्टर करते हैं, जब हम सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं कि ये तुम्हारा इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट है, अब आप अपनी कैपिटल रेज करके आगे अपनी कंपनी को शुरू कर सकते हैं। तो इस सर्टिफिकेट लेने के लिए सबसे पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, एक नाम चूज करना पड़ेगा, सिलेक्शन ऑफ अ नेम। एक ऐसा नाम चूज करना पड़ेगा जो मेरी कंपनी को जस्टिफाई करे और वो पहले से रजिस्टर्ड ना हो। अगर कोई नाम पहले से रजिस्टर्ड है जैसे कि रिलायंस टाटा, तो मैं अपनी कंपनी का नाम रिलायंस और टाटा नहीं रख सकता बिकॉज वो कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो मुझे एक यूनिक आइडिया यूनिक नेम के साथ। फिर जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है कौन कौन से होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अभी पढ़ेंगे अगला कॉन्सेप्ट ये आने वाला कॉन्सेप्ट। तो उसके अंदर हम ये देखेंगे और फिर ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रजिस्ट्रार के पास भेज देंगे। अब वो उसको यस कर देगा तो कंपनी स्टार्ट हो जाएगी, नो कर देगा तो फिर दोबारा से फाइलिंग करनी पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ नेम। एक नाम बिल्कुल यूनिक सा नाम रखना है जो कैपेबल हो, लीगल हो, मीनिंगफुल हो और रजिस्टर्ड होने की उस पर पावर हो और ऑलरेडी टेकन ना हो। ऐसा एक कंपनी का नाम हमें रखना पड़ेगा। अगर हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं तो हमें अपनी कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखाना पड़ेगा। जैसे कि मेरा नाम है पुलकित, मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ पुलकित प्राइवेट लिमिटेड खोलूंगा अगर मैं प्राइवेट कंपनी बनाना चाहता हूँ। और पब्लिक के आगे पब्लिक लगाना जरूरी नहीं है, तो मैं पुलकित लिमिटेड कंपनी खोल सकता हूँ। बट प्राइवेट के लिए कंपलसरी है प्राइवेट वर्ड यूज करना, पब्लिक के लिए कोई जरूरी नहीं है। और फिर मैं रजिस्ट्रार के बाद भेजूंगा, अगर उसने यस कर दी तो बहुत ही मजे आ गए, नया है तो फिर नया नाम चूज करना पड़ेगा। फिर मुझे प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ना उनको प्रिंट करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड है, आओ सबसे पहले पढ़ते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारा, जो डॉक्यूमेंट है हमें फाइल करना पड़ेगा और यहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांस रहते हैं। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसमें कुछ क्लॉज होते हैं, हम एक एक करके एक एक क्लॉज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्लॉज है उसको बोलते हैं नेम क्लॉज। इसके नाम यहाँ पे साइड में लिखता रहता हूँ, ये है नेम क्लॉज। इसके अंदर मेरी कंपनी का नाम लिखा होता है। अगला होता है लोकेशन क्लोज जिसको डोमिसाइल क्लोज बोलते हैं। इनके जो प्रॉपर नेम है इनके सीक्वेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है डोमिसाइल क्लोज। इसमें मैं लिखता हूं कि मेरी जो कंपनी है उसका हेडक्वार्टर या रजिस्टर्ड ऑफिस कौन सा रहेगा, कौन सी स्टेट रहेगी, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, लुधियाना, पंजाब, अपना साउथ साइड में केरल या बिहार, एमपी, कौन सी स्टेट रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे और ये सीक्वेंस में रहेंगे, सबसे पहले नेम क्लोज लिखा जाएगा, फिर डोमिसाइल रहेगा, फिर ऑब्जेक्टिव आएगा कि मेरी कंपनी काम क्या करेगी। अगर मेरी देखो ना पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो दुनिया मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेगी, तो उनको पता तो होना चाहिए मेरी कंपनी करेगी क्या आगे। तो ऑब्जेक्टिव क्लॉज में मैं ये सारा कुछ लिखूंगा। फिर ऑब्जेक्टिव क्लॉज के बाद आता है मेरी लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर मैं लिखूंगा कि मेरी कितनी फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स रहेगी, कितने लाइबिलिटी रहेगी, कितना डेट रेस करेंगे, वो सारा का सारा लाइबिलिटी क्लॉज के अंदर है। कैपिटल क्लॉज, कैपिटल क्लॉज में मेरी कंपनी कितनी कैपिटल रेज करेगी फ्रॉम द मार्केट, ये सारा लिखा जाएगा। और लास्ट होता है मेरा सब्जेक्टिव सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज के अंदर हम क्या लिखेंगे, हम सारा का सारा डिक्लेरेशन बाय सिग्नेटरी टू द मेमोरेंडम दैट दे आर
डिजायरस ऑफ बीइंग फॉर्म इनटू अ कंपनी एंड एग्री टू टेक द नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कि जो भी लोग मेरी कंपनी में शेयर्स के लिए सब्सक्राइब करेंगे, मैं एग्री हूं अपनी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, वो आ जाएगा मेरा सब्सक्रिप्शन क्लॉज। तो कौन कौन से हमारे 6 क्लॉज है? नेम क्लॉज, नाम, डोमिसाइल स्टेट कौन सी रहेगी, रजिस्टर्ड ऑफिस की, ऑब्जेक्टिव क्या काम करूंगा, लाइबिलिटीज मेरी क्या रहेंगी, कैपिटल कितनी रहेगी, सब्सक्रिप्शन क्या होगी। अगला होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या रहेगा मेरा, कि मेरी कंपनी के डिटेल्स होंगे अंदर की, कि मेरी शेयर कैपिटल कितनी है, मैं जनरल मीटिंग कब कब करूंगा, ठीक है, मेरे डायरेक्टर्स कितने रहेंगे, कौन कौन से डायरेक्टर होंगे, क्या क्या मैनेजमेंट रहेगी, मेरी ऑडिटिंग कैसी होगी कंपनीज की, कौन ऑडिट करेगा मेरी कंपनी को, क्या मेरे शेयर्स को डिवेंचर या किसी और शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स को फोरफीट कब करूंगा, लोगों ने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं उनके शेयर फोरफीट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, और कब करूंगा, कौन सी कॉल पे पैसा नहीं आया तो फोरफीट करूंगा, क्या शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं, वोटिंग राइट क्या सबको मिलेगी, किसी को प्रेफरेंस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, या सबको वोटिंग इक्वल राइट मिलेगा, और अगर मैं कंपनी बंद करूंगा तो उसके क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होंगी, कैसे कैसे पेमेंट होगी, तो वो सारा का सारा मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, बेसिक कंपनी के रूल्स जो होते हैं ना, रेगुलेशंस, वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स, और उसके अंदर नेम, ऑब्जेक्टिव, डोमिसाइल ये सब लिखा जाता है, लाइबिलिटी, कैपिटल एंड सब्सक्रिप्शन क्लॉज। फिर मैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट अपने रजिस्ट्रार्स के पास पास कर दूंगा। रजिस्ट्रार्स को मैं सारी डिटेल दे दूंगा, कौन कौन से मेरे डायरेक्टर हैं, कितने डायरेक्टर बनने वाले हैं, डायरेक्टर क्या क्या काम करेंगे, फिर सारी डिक्लेरेशन जो भी लीगल रिक्वायरमेंट होगी वो सारी दे दूंगा। और फिर उसके बाद मेरी कंपनीज, अगर रजिस्टर यस कर देता है तो मेरी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और इनकॉर्पोरेशन स्टेज मेरी कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और समझ आया हो, यार वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।